आज मैं बात करने जा रहा हूं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और उस स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल की हिंदी होती है प्रकाशिक। ऑप्टिकल को आप हिंदी में बोलते हो प्रकाशिक, और आइसोमेरिज्म को आप बोलते हो समावयवता। समावयवता, ये तो हम लोग बात करेंगे आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब प्रकाशिक समावयवता की। समावयवता शब्द के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं समावयवता का मतलब आइसोमेरिज्म सर क्या होती है। आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। दो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, मान लो एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है। अब इस कंपाउंड ए और इस कंपाउंड बी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में बराबर हो। सर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? हिंदी में मॉलिक्यूलर फार्मूला को अणुसूत्र बोलते हैं। दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब अणुसूत्र आपस में बराबर हो। सर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला समझाइए जरा। तो मान लीजिए ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर सेम एटम सेम नंबर में, मतलब जो 2 कार्बन यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन हो, 5 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 5 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो। सर 2 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या एक दूसरे के बराबर है, मतलब एलिमेंट की संख्या आपस में बराबर है, तो बोलेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बराबर होगा। 2 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो, मतलब जो जो एटम जितनी संख्या में यहाँ पर हैं वही वही एटम उतनी संख्या में यहाँ पर हो, तो बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो गया। और सर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर बराबर होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी बराबर होगा। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब अणु भार। ये अणु भार सर से बताइए जरा तो क्या होता है। ये एक कार्बन का एटॉमिक वेट तुमने पढ़ा है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12। C2 का मतलब 2 कार्बन। अगर एक कार्बन का 12 एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है, तो 2 कार्बन का 12 गुणे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 24, मतलब 24। तो यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब एटॉमिक वेट का ही जितने नंबर होंगे एटम का उतना गुणा कर देना। यहाँ पे एक कार्बन का 12, 2 कार्बन है तो मैं 24 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5 हाइड्रोजन का 5 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, जोड़ो इसको, 16 4 20 20 40 5 45, इसका मॉलिक्यूलर वेट 45 हो गया। तो ये इस कंपाउंड में भी सेम एटम है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही 24 5 और 16 करेंगे, यहाँ भी वही करोगे तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। तो 2 ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट आपस में बराबर हों तो उस कंपाउंड को आइसोमर बोलते हैं और उस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो इस आइसोमेरिज्म का ये मतलब हुआ। आइसोमेरिज्म मैंने यहां लिख दिया तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि सर 2 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं जहां पर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे के बराबर होगा। अब हेडिंग पढ़ी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बारे में जरा बताइएगा। अब बेटा हमको मालूम है कोई ऑर्डिनरी लाइट ले लो, जैसे हम लोग नॉर्मली सोडियम लंप का यूज करते हैं। अब सोडियम लंप ले लो या कोई भी ऑर्डिनरी लाइट ले लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डिनरी लाइट। सर ये ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या होता है, हम किसको ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं? ऑर्डिनरी लाइट के मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन which is perpendicular to the propagation, which is perpendicular to the propagation। सर ऑर्डिनरी लाइट का मतलब एक ऐसी लाइट जिनका वाइब्रेशन सभी दिशाओं में होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में जो लाइट वाइब्रेट करे उस लाइट को सामान्य प्रकाश या ऑर्डिनरी लाइट बोलेंगे। तो ऑर्डिनरी लाइट का मतलब ऐसी लाइट जिसकी किरणें सर ईस्ट में भी जाएंगी, वेस्ट में भी, नॉर्थ में भी, साउथ में, सभी डायरेक्शन में सभी दिशाओं में जो वाइब्रेट करे उसको ऑर्डिनरी लाइट बोलेंगे। सर आप ये बताइए वाइब्रेट करेगा सभी दिशाओं में तो इसका वाइब्रेशन मतलब कंपन कैसे होगा? कहा बेटा जब ये वाइब्रेट करेगी, ये लाइट है आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने को इंग्लिश बोलते हैं प्रोपेगेशन,
आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन। तो जब लाइट कोई प्रोपेगेट करेगी मतलब आगे बढ़ेगी तो इसके अंदर वाइब्रेशन होगा और इसका वाइब्रेशन इसके प्रोपेगेशन जिधर बढ़ रही है उसके ठीक लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जो लाइट सर वाइब्रेट कर रही है ना, ये वाइब्रेशन इसके प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जिधर बढ़ेगी उसके परपेंडिकुलर, उसके लंबवत, उसके 90 डिग्री पे इसके अंदर वाइब्रेशन होगा। तो वही बात मैंने लिखा है। पहली बात, ऑर्डिनरी लाइट का मतलब वाइब्रेट सभी डायरेक्शन में होगा, इन ऑल डायरेक्शन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में वाइब्रेट करेगी। व्हिच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत 90 डिग्री का एंगल होगा, टू द प्रोपेगेशन, जिधर आगे बढ़ेगी। अब ऑर्डिनरी लाइट के बाद क्या होता है? सर इस लाइट को आप एक काम करिए, निकॉल प्रिज्म से पास कराइए। ये मैंने निकॉल प्रिज्म लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? निकॉल प्रिज्म। सर ये निकॉल प्रिज्म क्या होता है? निकॉल प्रिज्म बेटा बना होता है मेड अप ऑफ कैल्साइट। सर ये कैल्साइट क्या होता है? कैल्साइट का मतलब बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। सर जिस समय ऑर्डिनरी लाइट को, सामान्य लाइट को, जिनका वाइब्रेशन सभी दिशाओं में हो रहा था, उनको हम लोग पास कराएंगे, गुजारेंगे एक यंत्र के द्वारा, जिस यंत्र का नाम है निकॉल प्रिज्म। ये निकॉल प्रिज्म बना होता है कैल्साइट, कैल्साइट का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। अब होता क्या है? सर ये निकॉल प्रिज्म से इस लाइट को जो ही आप पास कराते हैं ना, ये निकॉल प्रिज्म इस लाइट को एक ऐसी लाइट में सर कन्वर्ट कर देती है जिनका वाइब्रेशन अब सभी दिशाओं में नहीं होता बल्कि मात्र एक डायरेक्शन में होता है। जब किसी लाइट का वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में ना हो, सिर्फ एक प्लेन में एक डायरेक्शन में होने लगे, मतलब ये तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब क्या हुआ? वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन, एक प्लेन में वाइब्रेट करेगी। किस प्लेन में वाइब्रेट करेगी? किसी एक प्लेन में। तो जब सर कोई यंत्र इस सामान्य लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को एक ऐसे लाइट में कन्वर्ट कर दे जिनका वाइब्रेशन मात्र एक प्लेन में होने लगे, तो उस लाइट को तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हिंदी में समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, लेकिन इस यंत्र को निकॉल प्रिज्म बोलते हैं। ये बना होता है कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का। सर इस निकॉल प्रिज्म को हम लोग पोलराइजर के नाम से भी जानते हैं। और निकॉल प्रिज्म के बदले जब मार्केट में कभी शॉर्टेज हो जाए कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्साइट का, तो आप पोलराइड लेंस का भी यूज कर सकते हैं। तो फिर से मेरी बात सुनो। सर ऑर्डिनरी लाइट का मतलब सामान्य प्रकाश। किसको ऑर्डिनरी लाइट बोलोगे? ऐसी लाइट जिनका वाइब्रेशन सभी दिशाओं में होता है और उनका वाइब्रेशन उनके प्रोपेगेशन के ठीक कैसा होगा? परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे वाइब्रेशन होगा। तो ऑर्डिनरी लाइट की दो बातें, पहली बात तो उसके सभी दिशाओं में वाइब्रेट होगा, दूसरी बात उनका वाइब्रेशन उनके प्रोपेगेशन के ठीक कैसा होगा? 90 डिग्री। अब इस सामान्य लाइट को पास कराएंगे, गुजारेंगे किससे? निकॉल प्रिज्म से। ये निकॉल प्रिज्म बना किसका होता है? कैल्साइट का। कैल्साइट मतलब क्या समझते हो? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। निकॉल प्रिज्म का कार्य क्या होगा? सर इस निकॉल प्रिज्म से जो इस लाइट को गुजारेंगे, ये निकॉल प्रिज्म इस लाइट को एक ऐसी लाइट में कन्वर्ट कर देगी जिसका वाइब्रेशन अब सभी दिशाओं में नहीं होगा, मात्र एक प्लेन में वाइब्रेट होगी। और जो लाइट एक प्लेन में वाइब्रेट होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये लिखा है वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन। अब क्या करेंगे? सर इस लाइट को आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराइए। अब इस लाइट को बेटा मैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेता हूं, इधर ध्यान से देखना, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर एक बात सुन लीजिए आप, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दो प्रकार के होते हैं। हो सकता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस लाइट को किसी डायरेक्शन में रोटेट करा दे। अगर बेटा मान लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इस लाइट को रोटेट करा दे, ये लाइट थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको मान लो ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज,
और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराएगी तो इस कंपाउंड को नाम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से या निगेटिव साइन से, निगेटिव साइन से। अगर ये मान लो ये लाइट थी और यहाँ पे ये राइट साइड में रोटेट करा दिया, राइट साइड का मतलब इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से या पॉजिटिव साइन से। फिर से मेरी बात को समझना, सर आपने क्या किया, कोई प्लेन पोलराइज लाइट लिया, लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करा दिया। अगर सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस लाइट को या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, लेफ्ट साइड को एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एंटी मतलब विपरीत, अपोजिट, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है उसके ठीक विपरीत। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगा तो उसे लीवो रोटेटिव बोलोगे। लेकिन अगर इस कंपाउंड ने इस लाइट को राइट साइड मतलब जैसे घड़ी चलती है वैसे रोटेट करा दिया, तो घड़ी चलती है वैसे को बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो उसको नाम बोलोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और या तो क्लॉकवाइज रोटेट कराए या तो एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कराए तो इस कंपाउंड को बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या नाम बोलेंगे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो सर एक ऐसा कंपाउंड जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दे, रोटेट कराने की क्षमता रखता हो, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन सर कोई जरूरी है क्या कि कोई कंपाउंड लाएंगे इसको रोटेट करा ही देगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं। अगर कोई कंपाउंड इस लाइट को रोटेट नहीं करा पाएगा तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देगी, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और यदि रोटेट नहीं करा पाएगी तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी दो प्रकार के होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी दो प्रकार के होंगे। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी तो उसे लीवो रोटेटरी बोलेंगे। संक्षेप में, शॉर्ट में स्मॉल एल साइन या निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी, राइट साइड रोटेट कराएगी, तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अगर कोई कंपाउंड रोटेट कराएगी ही नहीं तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अब तुम पूछोगे सर मुझे कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा रोटेट करा रहा है, कौन सा रोटेट नहीं करा रहा है? कहा बेटा उसके लिए जानना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड तभी होता है जब उसके अंदर कायरल कार्बन एटम हो। कौन सा एटम हो बेटा? कायरल कार्बन एटम। दूसरी बात कि सर वो मॉलिक्यूल जो हो वो डिसिमेट्रिक नेचर का हो। किस नेचर का हो? डिसिमेट्रिक। डिसिमेट्रिक आगे पढ़ाऊंगा कि डिसिमेट्रिक का मतलब जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए, और कायरल कार्बन एटम का मतलब ऐसा कार्बन जो चार अलग अलग एटम से जुड़े हों। लेकिन फिलहाल में बस इतना जानो कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब उसके पास कायरल कार्बन एटम होगा, वो डिसिमेट्रिक नेचर का होगा और उसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ना तो उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, ना तो उसके अंदर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। कोई भी सिमेट्री नहीं होगी तो उसको बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। फिर से सुन लो, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर कोई कंपाउंड रोटेट नहीं कराएगा तो उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलेंगे, और यदि रोटेट कराएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। कैसे पहचानेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव पहचानने के लिए मैंने बताया, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसके अंदर सर कायरल कार्बन एटम अवश्य होगा, वो डिसिमेट्रिक नेचर का होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे कायरल कार्बन क्या होता है, डिसिमेट्रिक क्या होता है, और उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, एक्सिस सिमेट्री नहीं होगी। ये दोनों होंगी, ये तीनों नहीं होंगी। अब ये क्या होती हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में इतना समझोगे, जो लाइट
इस लाइट को, जो कंपाउंड इस लाइट को रोटेट नहीं करा पाएगी उसको क्या बोलोगे बताओ मुझे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और जो लाइट रोटेट करा देगी उसको क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे पहचानोगे? क्या पहचान होगी, क्या आइडेंटिफिकेशन होगी उसका? सर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कायरल कार्बन एटम होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो डिसिमेट्रिक नेचर के होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, ना तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो सर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा या तो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज कराएगा तो उसे लीवो रोटेटरी बोलेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे उसको स्मॉल एल साइन से या निगेटिव साइन से। अगर वो कंपाउंड इस लाइट को रोटेट कराएगा सर क्लॉकवाइज तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन से। सर एक चीज बताइए, जब ये रोटेशन होगा तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ना? का बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा एंगल। सर एंगल बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे? का जो एंगल बनेगा उस एंगल को नाम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रोटेशन। उसको नाम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। और इस एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर्ड करेंगे, मापेंगे, कैलकुलेट करेंगे एक यंत्र के द्वारा, जिस यंत्र का नाम होता है पोलैरीमीटर या सैक्रीमीटर। क्या नाम होता है उसका? पोलैरीमीटर या सैक्रीमीटर। सर रोटेट किया तो कितना एंगल से रोटेट किया, कुछ तो मापेंगे, उसको बोलेंगे पोलैरीमीटर या सैक्रीमीटर। और एक टर्म इसी से लगा हुआ आता है स्पेसिफिक रोटेशन। क्या टर्म आता है बेटा? स्पेसिफिक रोटेशन। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नए जो वीडियो बनाएंगे उसमें स्पेसिफिक रोटेशन की बात करेंगे, उसमें कायरल कार्बन एटम की बात करेंगे, उसमें डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल में मेरी बात को सुन ले, मैंने पढ़ाया क्या क्या चीजें। मैंने आज की वीडियो में क्या बात किया है? मैंने कहा बेटा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्डिनरी लाइट ले लो। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जिनकी किरणें सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगी, सभी डायरेक्शन में, लेकिन जिनको वाइब्रेशन होगा उनके प्रोपेगेशन के ठीक परपेंडिकुलर होगा। इस लाइट को निकॉल प्रिंज से पास करा देना। निकॉल प्रिंज कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका फंक्शन ये होगा कि इस लाइट को एक ऐसी लाइट में कन्वर्ट कर देगी जिनका वाइब्रेशन मात्र एक प्लेन में होगा। कोई भी लाइट का वाइब्रेशन सभी दिशाओं के बजाय अगर एक प्लेन में होने लगे तो उसको हिंदी में समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, इंग्लिश में प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन। अब इस लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करा देना। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस लाइट को रोटेट नहीं करा पाएगा तो उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन यदि वो रोटेट करा देगा या तो क्लॉक या तो एंटी क्लॉकवाइज तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो लीवो रोटेटरी, क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब रोटेट करेगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। उस एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर्ड करेंगे, मापेंगे एक यंत्र के द्वारा, जिस यंत्र का नाम होगा पोलैरीमीटर या सैक्रीमीटर। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की विशेषता होगी वो कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिसिमेट्रिक नेचर का होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, ना तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है ना बेटा? अब इसके आगे हम लोगों को नए वीडियो में बात करनी होगी प्लेन, सेंटर, एक्सिस और स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में। अब इस हेडिंग की मैं बात करता हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। लुईस पास्चर ने 1848 में बताया कि सर दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान से मेरी बात सुनना, दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट बराबर है। सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट बराबर नहीं होते सर, इनके अलावा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल रिएक्शन भी बराबर होते हैं। मतलब दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, फिजिकल प्रॉपर्टी,
फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बराबर हों और साथ में केमिकल रिएक्शन भी बराबर हो। फिर से मेरी बात सुनो, दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ बराबर हो, लेकिन इन दोनों का लाइट के प्रति बिहेवियर अलग हो। सर लाइट के प्रति बिहेवियर का मतलब क्या है? एक कंपाउंड अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमाए तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, दोनों का रोटेशन, दोनों का बिहेवियर लाइट के प्रति अलग हो। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति अलग हो, तो उस कंपाउंड को बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर और उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो फिर से मेरी बात सुन लो बेटा, दो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ बराबर हो, लेकिन लाइट के प्रति बिहेवियर एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो उसको ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं और इस प्रोसेस को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इंग्लिश में कैसे डेफिनेशन दोगे? व्हेन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, physical property and chemical property, but they have different behavior with respect to plane polarized light are called as optical isomer, and this process is called as optical isomerism। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कायरल कार्बन क्या है, डिसिमेट्रिक क्या है, प्लेन क्या है, सेंटर क्या है, एक्सिस क्या है और इसकी रोटेशन क्या है। ठीक है, पूरा आप पढ़ लीजिए, बहुत आराम से इत्मीनान समझ में आ जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। धन्यवाद।